नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 21 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो काम पूरी दुनिया के किसी देश ने नहीं किया वो काम स्विट्जरलैंड ने कर दिया और इसके बाद अब अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा और इस धक्के से निपटने के लिए अमेरिका कौन से कदम उठा रहे इसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान ने 68वीं वेव का हमला किया और इस हमले से इजराइल में क्या मंजर है ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही अब ये जंग धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती चली जा रही है। एक बार ऐसा लगा था कि ये जंग अब सिमटेगी, एक बार ये भी लगा था कि अब धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका बैकफुट पे आ रहे हैं, लेकिन अब नए नए कैरेक्टर और नए नए किरदार की एंट्री हो रही है। और ये एंट्री मिडिल ईस्ट की जंग को विश्व युद्ध की तरफ कैसे लेके जाएगी इसके बारे में हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नाम पे ईरान बढ़िया पैसा कमा रहा। मतलब जिस जंग के बाद ऐसा लगा था कि अब भाई साहब सिचुएशन खराब है, अब ईरान थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा, ईरान के पास पैसे नहीं होंगे, अब उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नाम पे ईरान को ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं। और ये पैसे कहाँ से मिल रहे हैं ये भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही ईरान ने इजराइल और अमेरिका को ऐसी धमकी दी है कि इस धमकी को सुनने के बाद इजराइल और अमेरिका के ऑफिशियल थर थर कांप रहे हैं। और क्यों कांप रहे हैं, इसके पीछे की क्या अंदर की कहानी वो भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही स्विट्जरलैंड के हवाले से। दरअसल स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो अमेरिका को भी हथियार देता है और इजराइल को भी हथियार देता है। अकेले अमेरिका की अगर बात करें तो $119 मिलियन, छोटी मोटी रकम नहीं, $119 मिलियन की रकम के हथियार स्विट्जरलैंड अमेरिका को बेचता है। लेकिन आज स्विट्जरलैंड का ऐसा फैसला आया जिसको सुनने के बाद अगर आप ईमान के हैं तो आंखों में शर्म का पानी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताता हूं, पहले फैसला सुनिए। स्विट्जरलैंड ने कहा कि जब तक ईरान के साथ जंग चलेगी तब तक हम टेम्पररी तौर पे अमेरिका के साथ अपने हथियारों की डील को रद्द करते हैं। यानी स्विट्जरलैंड ने यह बात साफ तौर पे बोली कि जब तक ईरान के साथ अमेरिका जंग लड़ रहा है तब तक हम कोई हथियार नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड की ईरान से कोई दोस्ती है, दोस्ती होती तो अमेरिका डील करता ही नहीं स्विट्जरलैंड से। लेकिन स्विट्जरलैंड ने जो कहा वो सुनना अपने आप में बड़ा सुकून भरा है। स्विट्जरलैंड ने कहा कि ये जंग चल रही है और अगर हम किसी देश को हथियार देते हैं और दूसरा अकेले लड़ रहा है तो ऐसे हाल में पावर बैलेंस नहीं है। भले ही हथियार अमेरिका चलाए लेकिन उस हथियार पे तो हमारा नाम लिखा है कि मेड इन स्विट्जरलैंड। ऐसे हाल में पावर बैलेंस कहाँ है? अगर मेड इन ईरान हथियार इधर से चल रहा है तो इधर भी मेड इन अमेरिका ही चले। स्विट्जरलैंड बीच में अपनी नाक नहीं घुसाएगा और तब तक हथियार नहीं देगा जब तक ईरान के साथ अमेरिका जंग लड़ रहा। आप सोच के देखिए, क्या कोई और मुस्लिम देश, 56 मुस्लिम देश में से कोई माई का लाल ऐसा है जो अमेरिका के साथ अपनी डील को कैंसिल कर सके? क्या सऊदी अरब करेगा? क्या पाकिस्तान करेगा? क्या कतर करेगा? जॉर्डन कर देगा? क्या तुर्की कर देगा? क्या नहीं, ये नाटो की सदस्यता लेके बैठे। और एक स्विट्जरलैंड छोटा सा देश जो ज्यादा जंग में आगे नहीं है, जो ज्यादा पैसे में आगे नहीं है, इसके बावजूद भी स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जिगरा रखता है कि ईरान के हवाले से उसने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद तब तक वो अमेरिका को हथियार नहीं देगा जब तक कि अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ रहा है। खैर, इधर ये चीज तो चल ही रही है दोस्तों। इधर कल ही बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान निकल के सामने आया था कि हमने ईरान को तबाह कर दिया और ईरान अब ना कोई हथियार बना पाएगा ना ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल, और न्यूक्लियर के मामले में तो अब ईरान बहुत पीछे छूट गया। ये बयान दिया ही था कि आज डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों बड़ा बयान निकल के सामने आया कि हमने ईरान की सारी नेवी को तबाह कर दिया। यानी इनके हिसाब से ईरान के पास अब कोई ताकत नहीं बची है। और जैसे ही ये बयान दिया, बहरहाल क्या कुछ कहा थोड़ा सा सुन भी लें आप। I want to begin by just saying we're doing extremely well in Iran. The difference between them and us is they had a navy 2 weeks ago. They have no navy anymore. It's all at the bottom of the sea. 58 ships knocked down in 2 days. And we have the greatest navy anywhere in the world. It's not even close. But we are doing really well. We're not going to let them have nuclear weapons because if they had them, they'd use them, and we're not going to let that happen. Should have been done a long time ago by other presidents. जैसे ही ये बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसी के जस्ट बाद अमेरिका के खिलाफ
इजराइल के खिलाफ और बाकी मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ ईरान ने अपनी 68वीं वेव का अटैक किया और इस अटैक का बाकायदा वीडियो जारी किया। और इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें एक हिडन चीज छुपी है जो अगर आप पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, जो पकड़ लेंगे कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जो नहीं पकड़ पाएंगे उनको मैं बताऊंगा। वीडियो देखें आप। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो ईरान के 68वें वेव अटैक का है। और इसमें सबसे ताज्जुब भरी बात अगर आपने नोटिस की होगी तो इस वीडियो में जब मिसाइल चलती है या फिर ड्रोन चलता है तो उसके आसपास का सारा इलाका ब्लर कर दिया गया है। मतलब आपको ड्रोन और मिसाइल के अलावा कुछ भी नहीं दिखा होगा, बैकग्राउंड का सीन तो एकदम नहीं दिखा होगा। मैंने ये चीज़ नोटिस की, फिर मैंने डिस्कस किया अपनी टीम से कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि ईरान कभी भी अपने लॉन्चरों की लोकेशन को रिवील नहीं करना चाहता। मतलब इजराइल और अमेरिका यही नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये मिसाइल आई कहां से, ये ड्रोन छोड़ा कहां से गया। तो ऐसे हाल में लॉन्चर पे अटैक करने का खतरा ही खत्म है। इतना दिमाग लगा के वीडियो बनाया कि वीडियो में भी हमारा बैकग्राउंड ना दिख जाए, ताकि इजराइल और अमेरिका को एक आसान सा टारगेट दिख जाए। बहरहाल जब ये मिसाइलें इजराइल तक पहुंचती हैं तो इजराइल में कितना नुकसान हुआ एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले इजराइल में एक हाईवे 431 में एक गाड़ी जाती है और उस गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट हुआ अंदर और बाहर से देखें आप। לא עדיף כאילו לזוז? אומייגאד! אמא תעצרי! אני עוצרת! אימא'לה! וואי איזה מזל! בואו इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अचानक से हाईवे पे ही मिसाइल का टुकड़ा गिरता है, उसके बाद वो गाड़ी पलटने से बचती है। और इसके अलावा इजराइल में अलग अलग जगहों पे तबाही का मंजर है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि वो मंजर आप फिर से अपनी स्क्रीन पे देखें जरा। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर कैसी तबाही मचाई है। लेकिन अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि यह जंग अब ईरान, अमेरिका और इजराइल की नहीं रह गई है। यह जंग धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है, और उसके पीछे क्या वजह है अब आपको बताता हूं। सबसे पहले कल आपको याद होगा मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका ने अपना यूएस बोना को भेजा, साथ ही यूएस कमस्टॉक को भेजा, यह भी एक एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा यूएस पोर्टलैंड को भेजा। ये तीनों अभी जो मैंने आपको बताया, यूएस बॉक्सर, साथ ही यूएस कमस्टॉक और साथ ही यूएसएस पोर्टलैंड, ये तीनों जंगी जहाज हैं समुद्र के। और इन तीनों को भेजा तो भेजा, लेकिन इन तीनों जहाज़ों पे कम से कम 8000 सैनिक अमेरिका के तैनात हैं और वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अमेरिका फिर से इस जंग में कमबैक करने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि यूक्रेन भी अपने सैनिकों को अरब वर्ल्ड के अंदर भेज रहा है। और सबसे पहले उसने भेजना शुरू किया है सऊदी अरब के अंदर, साथ ही कतर के अंदर, साथ ही कुवैत के अंदर, इसके अलावा जॉर्डन के अंदर, दुबई के अंदर। इन 4-5 देशों में यूक्रेन के सैनिक आएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर यूक्रेन के सैनिक आ रहे हैं तो 1-2 दिन 4 दिन में आपको ये खबर मिल जाएगी कि अब रशिया भी धीरे धीरे इस जंग में एंट्री मारेगा। तो जो जंग अब तक 8-9 देशों तक थी, या फिर ये कहने सुनने में थोड़ा सा सही लगता था कि चलो मिडिल ईस्ट की जंग है, अब देखिए कि वहाँ से यूक्रेन भी आ रहा है, इधर से अमेरिका पहले से इन्वॉल्व है, रशिया अब एंट्री लेगा ही लेगा। तो ऐसे हाल में ये जंग अब धीरे धीरे सिमटने के बजाय फैलती चली जा रही है। और ऐसे हाल में ईरान की ताकत आप देखिए, ईरान के खिलाफ कम से कम 12 देश फन फैला के खड़े, 12 देश।
उसके बावजूद आप ईरान की ताकत देखिए कि नाटो, जिसको इतना शक्तिशाली देशों का संगठन माना जाता है कि भैया नाटो की आर्मी आ गई, मतलब एक भौकाल बनता था कि नाटो की आर्मी आई है, 32 देशों की आर्मी आई, तबाह कर देगी, देश उजाड़ देगी। लेकिन सुनिए, इराक के अंदर नाटो का एक एडवाइजरी ऑफिस था। ईरान के हमले इतने खतरनाक हैं कि नाटो के 32 देशों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब हमारी सिक्योरिटी को खतरा। सोचिए, जो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी की बातचीत करते थे, जो ये हवाला देते थे कि हम सुरक्षा देंगे, वो इराक से अपने एडवाइजरी ऑफिस को शिफ्ट करके यूरोप लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इराक में इनको ईरान की मिसाइलों का खतरा, ये भाग रहे नाटो वाले। और सुनिए, इसके अलावा ऐसी गंगा इस समय ईरान बहा रहा है कि हर देश हाथ धोना चाह रहा है। यूक्रेन ने बड़ा ऑफर दोस्तों दिया है इस समय कतर को। दरअसल कतर सबसे ज्यादा मार खा रहा। पहले बहरीन को ईरान ने बहरा कर दिया, सऊदी अरब ही भेज दिया। अब सुनिए, जॉर्डन को तो एकदम झाड़ दिया। कौन बचा? साइप्रस, उसको सांप बना के पटक दिया। दुबई को तो डुबो दिया। अब कतर को काट रहा है। अब जब कतर को काट रहा है तो कतर भागा गया अमेरिका के पास। अमेरिका से कहा, पापा मदद करो। चाहता तो अपने भाई से बात करता, ईरान से बात करता कि तुम भाई मेरे हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, क्यों मार रहे हो मुझको। यही एक बात अगर बोल देता तो ईरान ना मारता। लेकिन ये भाग के गए अमेरिका के पास। अमेरिका ने खेला तगड़ा दिमाग, उसने कहा यूक्रेन तुम आ जाओ बेटा, संभालो बात को। यूक्रेन कूद पड़ा। यूक्रेन ने कतर से कहा कि हम तुमको ड्रोन देंगे। ध्यान से सुनिएगा, यूक्रेन ने कहा हम तुमको ड्रोन देंगे, और ऐसे ड्रोन देंगे कि शाहेद ड्रोन जो आ रहे हैं उससे तुम आराम से निपट लोगे। क्यों? क्योंकि वही शाहेद ड्रोन रशिया हमारे ऊपर छोड़ता था, और उस शाहेद ड्रोन से निपटने का अच्छा खासा तजुर्बा हमारे पास है। तो ऐसे हाल में अगर तुम हमसे डील करते हो तो हम तुम्हें शाहेद ड्रोन मारने की टेक्नोलॉजी दे देंगे, चूंकि हम पिछले 3-4 सालों से तो वही सेम चीज झेल रहे हैं। अब कतर ने पूछा क्या चाहिए भैया। इस पे यूक्रेन का कहना है कि तुम्हारे पास जो मिराज 2000 है उसके 5 जहाज हमें दे दो। अब कतर अपकमिंग थ्रेट को देखे तो ड्रोन के लिए उसको इंटरसेप्टर चाहिए, और फ्यूचर देख के चले तो फाइटर जेट चाहिए। और कतर बड़े असमंजस में है कि इधर जाएं या उधर जाएं। और यही हाल मिडिल ईस्ट के बाकी देशों का भी है। $19 बिलियन के हथियार अमेरिका बेच रहा है मिडिल ईस्ट के देशों को, और इसमें सऊदी खरीदेगा, दुबई खरीदेगा, कतर खरीदेगा, जॉर्डन खरीदेगा, तुर्की भी कुछ ना कुछ ले लेगा। और ऐसे हाल में अमेरिका पैसे कमाएगा, ईरान दूसरे तरीके से पैसे कमा रहा है। वो आपको बताता हूं कैसे। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पार करना था। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि देखो हमारा इलाका है, और सीधा नियम है भैया हमारे यहाँ से जाओगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। जहाज वाला बढ़िया आदमी था, उसने कहा भैया ले लो। ईरान ने कहा कितना? उसने कहा $20 लाख। ईरान ने कहा लाओ भाई। ईरान ने $20 लाख लेके एक जहाज को पार होने दिया, और दिन भर में सैकड़ों जहाज पार होते हैं। अब सोचिए लागत क्या है ईरान की। ईरान का एक फूटा आना नहीं लगना है, और कमाई कितनी? एक जहाज से $20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। अगर 100 करते हैं तो कितना हुआ? 2000 लाख डॉलर। कन्वर्ट कीजिए कितना हुआ। तो इतनी कमाई ईरान बड़े आराम से कमा लेगा। तो जो बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट बने बैठे हैं कि इस जंग में ईरान को बड़ा नुकसान है, इसी जंग ने तो ईरान को बताया कि यार तुम पैसे कहां से कमा सकते हो। उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से अब तक जहाज फ्री भी निकल रहे थे। अब साफ तौर पे ईरान ने कहा पैसा दो। कौन माई का लाल है जो नहीं देगा, और नहीं देगा तो पार होके दिखा देगा। और जहां पे हजारों करोड़ की ऑयल रिफाइनरी लगी हो, उनके लिए $20 लाख क्या है? आराम से दे देगा। जहां 20 लाख मिलियन की कीमत की चीजें लेके जानी है सुरक्षित, वहां $20 लाख क्या है? कुछ भी नहीं। तो ईरान यहां अच्छा पैसा कमाएगा। अब सुनिए, रही बात गद्दारों की, तो आज ईरान ने सुबह सुबह ही 3 लोगों को सार्वजनिक तौर पर लटका दिया। हालांकि इसको लेके ह्यूमन राइट्स समेत तमाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिमांड उठी कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा वैसा। ईरान ने कहा सब छोड़ो यार, ये अंदर के गद्दार ही हमको खोखला कर रहे हैं, और जब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे कुछ भी नहीं होगा। 3 लोगों को निपटा दिया। उनमें से एक 19 साल का बॉक्सर पहलवान भी था। हालांकि उसको लेके अब चर्चाओं के बाजार गर्म है, कौन सही है कौन गलत, उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, एक ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप बड़े ताजुब में आएंगे। एक जगह है चेक गणराज्य, आपने नाम भी नहीं सुना होगा।
बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जिसका नाम आप नहीं सुने होते हैं अक्सर वही बड़ा काम कर जाते हैं। चेक गणराज्य में एक जगह लगती है पार्दुविस। पार्दुविस में इजराइल की हथियारों की फैक्ट्री लगी थी। जब पूरी दुनिया के लोग इजराइल को अपना बाप मान के बैठे हैं, तो इसी पार्दुविस के लोगों ने देखा कि इजराइल क्या कुछ करता है गाजा में और ईरान के साथ क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा। दोस्तों, ये लोग इतना भड़क गए कि ये भड़कने के बाद पहुंचते हैं उस आर्म फैक्ट्री पे हमला करते हैं। 2 4 6 जो गार्ड थे उनको मार के पेट के भगा देते हैं, चूंकि वो तो उन्हीं के लोग थे। इसके बाद अपने लोगों को कहते हैं कि निकल जाओ, और जब इनके लोग निकल जाते हैं तो उस हथियार की फैक्ट्री को बाकायदा घेर के आग के हवाले कर दिया गया। मतलब लाखों करोड़ डॉलर के जो हथियार बनने वाले थे, उनका जो रॉ मटेरियल आया था, सब जल के स्वाहा हो गए। और सुनिए, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है, इधर यूके पुलिस का कारनामा देखिए, और हमारे देश की मीडिया का भी गजब का चेहरा आप सुनिएगा। यूके पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। दरअसल यूके में एक नेवी बेस है जिसका नाम है एचएम नेवल बेस, और इसके पास कल 2 लोग, एक 34 साल का शख्स और उसके साथ एक 31 साल की महिला, ये दोनों लोग उस नेवल बेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फौरन इनके ऊपर जासूसी के चार्जेस लगा के इनको अरेस्ट किया गया, और हमारे देश की मीडिया ने चलाना शुरू किया कि ये तो ईरान के लिए काम कर रहे थे। और अभी तक की सबसे ताज्जुब भरी बात दोस्तों ये है कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यूके, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने चला दिया। तो आप सोच के देखिए कि हमारे देश की मीडिया का क्या लेवल, क्या स्तर बचा है। बहरहाल, जितना कमेंट किया जाए उतना अपने ही कमेंट की बेइज्जती होगी हमारे देश की मीडिया पे। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, इधर फिर से जो ईरान के स्पोक पर्सन है उन्होंने अपनी बात बोली, और उन्होंने फिर से कहा कि खून के बदले खून, आंसू के बदले आंसू, आँख के बदले आँख, तेल के बदले तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ماشین جنگی آمریکایی صهیونی که با رشادت دلاور مردان ایران اسلامی در تیر ماه متوقف شد، اکنون در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. همانطور که گفته شد، اقدامی که از سوی ما انجام می شود رسما اعلام می گردد. این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است कि तारुज़ में बख्शी आज। इसके अलावा दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट अब जाके निकल के सामने आई है कि इजराइल के जेरूशलम इलाके में, जिस जेरूशलम के लोग पूजा करते हैं, जहां पे तीनों धर्म यानी क्रिश्चियन, यहूदी और साथ ही मुस्लिम, इन तीनों धर्मों के सबसे पवित्र स्थल है, वहां पे भी ईरान की मिसाइलों का इम्पैक्ट देखने को मिला, और मैं चाहूंगा उस इम्पैक्ट का वीडियो आप भी देखें। נפילה ברובע, הנה נפילה פה. ראיתי את זה קורה. נפילה ברובע היהודי. וואי וואי. וואו! इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक बात बड़ी साफ पता चलती है, और ये बात मैं अपने दिल की गहराइयों से बोलना चाहूँगा। और जो लोग ईमान वाले हैं, देखिए ईमान में भी 2 तरह के होते हैं। कुछ ईमान वाले तो होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर जोश आता है तो बेईमान हो जाते हैं। मतलब जंग के भी एक वसूल होते हैं, उस वसूल से आप आगे गए तो आप में और शैतान में कोई अंतर नहीं है। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि जंग का क्या फ़ायदा। सोचिए, धार्मिक जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा। जो समझदार होंगे समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खैर, अगर आप समझदार हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या समझा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करें।